बहुत सुंदर साड़ियाँ भी हैं, प्यारी प्यारी जूती भी है, कुर्ता भी है। सो क्यूट। ये तो बहुत खतरनाक जगह है, ये पूरे खरीदने का मन कर रहा है मुझे। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? मैं तो दिल्ली आ गई हूँ। दिल्ली में खूब सारा खाना खा रही हूँ, दिल्ली की चाट, पानी पूरी वगैरह। लेकिन आज कुछ विशेष जगह आ गई हूँ। देखिए, मेरी पसंदीदा फब इंडिया की दुकान। मैं तो फब इंडिया की बड़ी फैन हूँ और इस बार अंदर कुछ वीडियो व्लॉग बनाने का अनुमति मिला है। और एक्चुअली फब इंडिया का तो खूब सारा वीडियोस बनाने जा रही हूँ और कुछ ना शॉपिंग सच्ची में करना है। इस बार दिल्ली में 2 हफ्ते हो गए घूमते घूमते, लेकिन बहुत कम था फब इंडिया जाने का, शॉपिंग करने का समय अभी तक नहीं मिला इस बार। और कल जब हम वापस तो खूब सारा शॉपिंग करना है। चलो ठीक है, तो अंदर चलते हैं। नमस्ते। हेलो। तो मैं विजिट करके आई हूँ फब इंडिया का स्टोर और पूरी तरह से शॉपिंग किया है। वो बहुत अच्छा अनुभव रहा। वैसे फब इंडिया मेरा फेवरेट दुकान में से एक है इंडिया में, और इस बार पूरी तरह से शॉपिंग करके सच में बहुत मजा आया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो शुरू करें। ऐसा तो जापान में भी आराम से पहन सकती हूँ। अगर साड़ियाँ पहन के जापान के ट्रेन घूमती तो बहुत ज़्यादा लोग मतलब देखेंगे ना, क्योंकि बहुत अलग है जापानी कपड़े से। लेकिन ऐसे तो जापान में भी आराम से पहन सकती हूँ। बहुत सारे दुपट्टा हैं, सो मेनी कलर्स, बहुत सुंदर है। मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है ना, अभी क्या बोलते हैं, मन का उत्साहित को रोक नहीं पा रही हूँ। और हैंडमेड ज्वेलरी भी है, गोल्ड पॉलिश एंड सिल्वर, बहुत सुंदर है। मैं क्या कर रही हूँ, बहुत आउटफिट्स ट्राई करने जा रही हूँ। पार्टी वाला कुर्ता भी है, शॉर्ट कुर्तास भी है, मुझे चाहिए ये। और इंडियन क्राफ्ट के वेस्टर्न स्टाइल्स भी है जो आप कैजुअली हर रोज आराम से पहन सकते हैं। ये दोनों बहुत क्यूट हैं। कौन सा वाला अच्छा होगा, मैं दोनों ट्राई करूंगी। ये वी कट बहुत बहुत बढ़िया, थोड़ा सा सेक्सी। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट में बताना। दिस वन इज आल्सो क्यूट एंड ब्राइट। ये है फर्नीचर का फ्लोर। आजकल मैंने घर शिफ्ट किया है और बहुत डेकोरेशन करना बाकी है, तो देखते हैं कौन सी चीजें हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर है, ये भी बहुत क्यूट है। ये लैंप है ना, वाह। ये सोचकर चलना बहुत मज़ेदार है कि ये इंडिया के कहाँ से आया होगा, किसने बनाया होगा। ऐसे ना एलिगेंट लाइफ जीना चाहती हूँ ज़िंदगी में, पर मैं भाग भाग के इधर उधर चीज़ों को फैला के मैं जीती हूँ। लेकिन मेरे ज़िंदगी का गोल है फब इंडिया के सुंदर चीज़ों के बीच में ऐसे बैठ के कॉफ़ी पीने। हेलो, मैं फिर से भविष्य से आई हूँ। तो मैंने एक बहुत बढ़िया मौका मिला है फब इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने और इंटरव्यू करने। मुझे लगता है ये इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो गया, तो आप भी एंजॉय कीजिए। And can you put this something here? 3, 2, 1. Namaste. Hello. नमस्ते। Thank you very much for your time. आप अपना परिचय दे दीजिए तो थोड़ा सा। मेरा नाम विलियम है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं फैब इंडिया का मुख्य चालक हूँ। So, please tell us a little bit about the vision. What's the idea behind Fab India? One of the 3 ideas behind Fab India is that this is a country with a very strong culture, very strong rootedness, very strong traditions, and that culture, those traditions and that rootedness has expressed itself in everything from stone carvings to textiles to ceramics, to in every field that culture resides in every piece of the country. And Fab India's idea is to celebrate India in all its forms. So that's in our tagline, Fab India, celebrate India. Indeed, I really like, by the way, I really love Fab India. I have shopped so many times. So today I'm visiting your store as well. So I'm gonna enjoy looking Thank at you. all the variety of Indian handicrafts and the arts. I was surprised by the concept of Fab India because it is a handicrafts company which has
360 plus branches in India. That means you want to mass produce, you have to have a lot of stocks, but it's art crafts, handicraft. So how do you manage stocks, such huge amount of stocks of handicrafts, which is not supposed to be, mass produced? So what are the difficulties that you have faced in the past? So, India is unique in that 60% of the population lives in rural areas. In most countries, especially in the West, that proportion is, less than 5%. So 60% of people live in rural areas, and they're very attached to the land, and they're very attached to where they come from. So normally what happens in a normal development model is people leave the rural areas, they come to the cities, they become workers, and that's how most countries around the world have developed into larger economies. But in India, the model, thanks to the fact that there is a very strong Gandhian ethos in the country, that there is a real emphasis, and this is something the government has always supported, of providing jobs where people live, not asking them to travel to cities which are already overcrowded, but actually work where they live. So when people ask me this question, in most countries, what we do would not be possible, because the more stores you open and the more products you sell, the more people you employ. So if we double our production, we double our employment. So what we need to do is we need to always be training new clusters and working with people and building production capacity to meet the demand. And fortunately, there is a lot of people who want to live in their areas where they come from, traditionally, where their family structures are there. They don't want to break the family and move to the city. So they are very happy to work in those areas. And if they can find good work and good wages, they would much prefer to live in their homes than to, leave as migrants and go to cities. So that has really been a lot of our workforce. Though some of it is in cities, but a large portion of it is in rural areas. Wow, it's amazing. You are creating beautiful products as well as protecting people, giving employment. It's really amazing concept, and I really love that. And okay, आप कभी जापान आए हैं? नहीं, मैं जापान कभी नहीं आया हूँ. मेरी एक सपना था जो मैं इस साल पूरा करना चाहता हूँ, जापान जाने की. अच्छा. और मेरी उम्मीद है कि इस साल ये सपना मेरा संपूर्ण हो जाए. अच्छा, और मैं जापान जरूर आइएगा. और आप जापान के आर्ट क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में जानते हैं, आप पसंद करते हैं? जैसे मैंने बोला था, इस देश में बहुत संस्कृति और साहित्य है, वैसे ही जापान में वही संस्कृति और साहित्य है. बहुत हजारों सालों पुरानी संस्कृति है, और उस संस्कृति और साहित्य से लोगों ने हाथ की कारीगरी का काम किया है. और जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने देखा जापान में, वहाँ पे लोगों की जो एप्रिशिएशन होती है हाथ की चीज़ों के लिए, वो बहुत ज़्यादा है. मैंने और किसी देश में इतना देखा नहीं है कि जो कस्टमर है वो पहचानते हैं. और जिस तरह से जापानी लोग अपने इंडिगो या अपनी पुरानी चीज़ों को गिफ्ट करते हैं, इतने प्यार से और इतनी परिश्रम और मेहनत से वो चीज़ें बनाई जाती है. देयर इज़ अ रियल अप्रिशिएशन इन जापान फॉर व्हाट क्राफ्ट एंड ट्रेडिशन, and that is what we have here. So I think there's a very natural bridge between the two countries. So we have something in common between India and Japan. Many things in common. Interesting. And last question, आपका कोई प्लान है जापान में फब इंडिया का ब्रांच खोलने का? हाँ, हमारी प्लान ये है कि हमें जापान में कोई अच्छे पार्टनर मिल जाए और उस पार्टनर के माध्यम से हम दुकानें खोल दें. अच्छा, मैं उम्मीद करती हूँ जापान में एक दिन फब इंडिया का ब्रांच होगा, क्योंकि मुझे तो फब इंडिया बहुत पसंद है. Thank you so much, Maya. Thank you so much for your time. Thank you. Okay. एसी चला दीजिए, गर्मी हो रही है. सॉरी. और यहाँ पे भी ये चाय की कप है क्या? बहुत सुंदर है, जो प्यारा है. मेरे लिए यहाँ स्वर्ग है, बहुत सब प्यारे हैं ना. लेकिन इतनी सुंदर प्यारे लग्जरी खाना नहीं बनाती मैं. हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਉਹਦਾ घर पे तो बहुत आसान वाला, फटाफट वाला, इसको रखने के लिए, मतलब ये सब इस्तेमाल करने के लिए मुझे थोड़ा सा और कुकिंग सीखना चाहिए, मुझे लगता है.
अचार भी है, मुझे अचार बहुत अच्छा लगता है। कुछ जापान वापस जाने से पहले खरीद के जाऊंगी अचार। और इस फाब इंडिया ब्रांच का विशेष बात यह है कि यहाँ पे किड्स सेंटर है, यानी कि पेरेंट्स अगर अच्छे से शॉपिंग करना हो तो बच्चों को यहाँ छोड़ के शॉपिंग आराम से कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे देखभाल करने के लिए लोग हैं, तो चिंता ना करके बच्चों को छोड़ सकते हैं। और वैसे मैं भी खुद बच्ची हूँ तो थोड़ा खेलूँ क्या। अच्छा है, यहाँ पे ऐसा अच्छे से तैयार करके रखा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जापान में ऐसा कभी नहीं देखा और इंडिया में भी बहुत कम होगा। सो इट्स वेरी नाइस टू टेक सच इनिशिएटिव एंड यू नो मेक अ वेरी ग्रेट एटमॉस्फेयर टू raise kids and enjoy parents' life. वैसे जापान में बहुत बच्चे कम होते जा रहे हैं। इट्स एजिंग सोसाइटी। सो जापान में ऐसा होना चाहिए। तो मैं जापानीज लोगों को ऐसे बताऊंगी कि फाब इंडिया कितना अच्छा काम कर रहे हैं और इंडिया कितना अच्छा काम कर रहा है। लास्ट में आ गई हूँ फाब कैफ़े। थोड़ा सा आराम करना है, ज़्यादा शॉपिंग कर लिया तो मुझे नहीं पता था फाब इंडिया में कैफ़े हैं, तो अंदर जाके चेक करेंगे कैसा होता है। हाँ, यहाँ पे स्पाइस टोफू बीन बर्गर, चिकन क्लब सैंडविच अच्छे से खाना भी खा सकते हैं। अच्छा है, शॉपिंग करके थक गई तो ऐसे बैठ के आराम से कुछ खाना, मिठाइयाँ होगी, ड्रिंक्स भी होंगे तो आराम कर सकते हैं। आज के लिए यहाँ पे वीडियो ख़त्म करूँगी क्योंकि थोड़ा मैं ज़्यादा शॉपिंग कर लिया, मुझे जाना भी है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फाब इंडिया वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि केवल माल को बेचते नहीं बल्कि आर्टिस्ट को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। और प्रोडक्ट भी वैसे बहुत प्यारे हैं तो मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप भी फाब इंडिया आ जाइए फिर से और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।